हेलो दोस्तों, मैं डीएस सर्जन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिपाही फार्मा अकेडमी में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सिपाही फार्मा या डीएसएस फार्मासिस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहे हैं, वो 107 तक हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 स्टार्ट है। दोस्तों, जिस महीने भी 107 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 311, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशन ऑफ एल्कोहल? निम्नलिखित में से कौन सी शराब की लत है? निम्नलिखित में से कौन सी शराब की लत है? तो इसमें कौन सी जो शराब से लत बनती है, किससे बनती है? फिजिकल से बनती है या मेंटल से बनती है, नन से बनती है? तो ये वो इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी, ए एंड बी। तो ए का मतलब फिजिकल से भी और बी से मेंटल भी, जो अल्कोहल की लत होती है। 312, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोरेम्फेनिकोल? नवजात शिशुओं में क्लोरोफेनिकोल का निम्नलिखित में से कौन सा दुष्प्रभाव होता है? तो कौन सा होता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए, 312 का ए। 314, विच ड्रग इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पैनिक अटैक? 314, पैनिक अटैक के इलाज में किस दवा का उपयोग किया जाता है? किसी को यदि पैनिक अटैक होता है उसमें किस दवा का उपयोग किया जाता है? डाइजापाम। डाइजापाम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 315, विच ड्रग इज यूज इन कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन? 315, मासिक धर्म को नियंत्रित करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? मासिक धर्म को कंट्रोल करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, 315 का सी। 315 का सी, प्रोजेस्टेरोन। 316, मोस्ट यूजफुल ड्रग इज यूज इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम? 316, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सर्वाधिक उपयोगी औषधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें सर्वाधिक जो औषधि है वो सबसे ज्यादा किसकी प्रयोग की जाती है? 316 का सी, प्रोडिसोन जो मेडिसिन है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। 317, एंटीप्रोजेस्टेरोन ड्रग इज एंटीप्रोजेस्टेरोन औषधि है? कौन सी कैसी औषधि है? 317 का बी, टेमोक्सिफेन। 317 का बी, 317 का बी, मिफ्रेप्रिस्टोन। 318, व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फ्यू रिमेटिक आर्टरीज? 318, थुमेटिक गठिया के लिए पसंदीदा दवा कौन सी है? यदि किसी को थुमेटिक गठिया होती है तो कौन सी दवा है? 318 का ए, क्विनोन। 319 कौन सी है, क्या है? ए नेचुरल प्रोडक्ट डेरिवेटिव डेवलप्ड एन एज एन एंटी मलेरियल एजेंट इज? 319 मलेरिया रोधी के रूप में उत्पन्न एजेंट है, कौन सा है? 319 का सी, 319 का सी, पाइरिमेथिमाइन। 320, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर? 320, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसोमस एंजाइम प्रेरक है? 320 का डी, ग्लूथेमिथाइड। 321, स्पिनोलेक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ? 321, स्पिनोलेक्टिन एक प्रतिद्वंदी है, किसका है? 321 का ए, एल्डोस्टेरोन। 322, क्वेश्चन नंबर 322, द ज़ैनोबायोटिक्स दैट डज नॉट कॉज नेफ्रोटॉक्सिसिटी? 322, ज़ैनोबायोटिक्स जिनकी खुराक नेफ्रोटॉक्सिसिटी का कारण नहीं बनती है, कौन सी नहीं बनती? 322 का डी, आइसोनियाजाइड। 323, intake of which of the following shall be avoided by a patient taking an oral anticoagulant? 323, मौखिक एंटीकोगुलेंट लेने वाले रोगी को निम्नलिखित में से किसका सेवन करने से बचना चाहिए? मतलब जो भी मौखिक एंटीकोगुलेंट लेता है उसे किसके सेवन से बचना चाहिए? टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरोल। 324, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एल्कलेटिंग एजेंट आइडेंटिफाई? 324, निम्नलिखित दवाओं में से एक एल्कलेटिंग एजेंट है, कौन सा है? 324 का ए, साइक्लोफॉस्फेमाइड। 325, द इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इनटू द टिश्यू इज डिटरमाइंड
चेफी वाई 325। उत्तर में किसी दवा का प्रारंभिक वितरण मुख्य रूप से निर्धारित होता है, कौन सा होता है? 325 का ए, रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, उत्तक में रक्त प्रवाह की दर। 326, क्वेश्चन नंबर 326, प्लामोडियल रेसिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज ड्यू टू। 326, क्लोरोक्विन का प्लामोडियल प्रतिरोधी किसके कारण होता है? 326 का डी, 326 का डी, 326 का डी क्या है? डिक्रीसेस कैरियर मेडिकेटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। 326 का डी, वाहक मध्यस्थता वाले दवा परिवहन को कम करता है। 327, कैंसर कीमोथेरेपी कैन बी क्यूरेटिव इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसिमेटेड न्यूप्लाज्म। 327, कैंसर कीमोथेरेपी निम्नलिखित सभी प्रसारित न्यूप्लाज्म में उपचारात्मक हो सकती है। कैंसर थेरेपी जो होती है वो न्यूप्लाज्मा में उपचारात्मक हो सकती है, तो कौन सी हो सकती है? क्रोनिक कैंसर में। 328, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स एक्सक्रेट देयर एक्शन बाय। 328, माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स अपना प्रभाव डालते हैं, इस पर डालते हैं ऑप्शन नंबर सी, टर्मिनेटिंग प्रोटीन सिंथेटिक्स प्रीमेट्रली। 328 का सी, प्रोटीन संश्लेषण को समय से पहले समाप्त करना, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का प्रभाव पड़ता है। 329, पैरिकोजिनम इज ए कॉमन न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर, बोथ एल डोपा एंड कार्बिडोपा आर यूज, कार्बिडोपा इज यूज बिकॉज। 329, पार्किंसोनिज्म एक सामान्य न्यूरोलॉजिक मूवमेंट डिसऑर्डर है। जो पार्किंसोनिज्म है वो एक सामान्य न्यूरोलॉजिक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें एल डोपा और कार्बिडोपा दोनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एल डोपा और कार्बिडोपा दोनों का उपयोग किया जाता है। कार्बिडोपा का उपयोग किया जाता है क्यों किया जाता है? इसमें कार्बिडोपा का उपयोग किया जाता है, वो क्यों किया जाता है पार्किंसोनिज्म में? ऑप्शन नंबर ए, इट इनहेबिट एरोमेटिक लैमिनेसिड डेक्रोडोक्सिलिस। मतलब 329 का बी, यह सुगंधित लेमिनेटिक डिओक्सिका को रोकता है। दोस्तों 330 क्वेश्चन नंबर, नेम ऑफ द मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट का नाम बताइए, तो ऑप्शन नंबर सी, 330 का सी, साइक्लोब्यूलिन। 331, HIV इन्फेक्शन कैन क्लिनिकली कंट्रोल्ड विद, HIV इन्फेक्शन क्लिनिकल कंट्रोल विद HIV संक्रमण को चिकित्सा रूप से नियंत्रित किया जाता है, किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, जिड्डोवुडिन से HIV संक्रमण को चिकित्सा रूप में नियंत्रण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 332, फेनिक केटोन्यूरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, दिस रेफर टू। 332, फेनिक केटोन्यूरिया चयापचय की जन्मजात त्रुटि का एक उदाहरण है, उसका संदर्भ है, क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 332 का सी, एट्रोपी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 332 का सी, अंतरस्रावी ग्रंथियों का शेष। क्वेश्चन नंबर 333, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन मदर्स। 333, माताओं में दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी है, क्या है? प्रोलैक्टिन या वेप्रोलैक्टिन, क्या है? वेप्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 334 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन टेकन बाय प्रेग्नेंट वुमेन, इज फाउंड टू बी द कॉज ऑफ डिफॉर्म चिल्ड्रन। 334, गर्भवती महिलाओं द्वारा निम्न में से क्या लेने पर विकृत बच्चे का कारण पाया जाता है? यदि कोई गर्भवती महिला है, ऐसी क्या ले लेती है जो विकृत बच्चा पाया जाता है? तो 334 का सी, 334 का सी, थैलिडोमाइड। 334 का सी। 335, सलाइन परगेटिव क्या है? 335, सलाइन रेचक क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सल्फेट जो है सलाइन परगेटिव है। 336, रेट्रोवायरल इन्फेक्शन क्या है? HIV जो है रेट्रोवायरल इन्फेक्शन है।
HIV क्या है, कौन सा इन्फेक्शन है, रेट्रोवायरल इन्फेक्शन है। 337 विच ऑफ द फॉलोइंग इज थेरेप्यूटिक यूज ऑफ कोडीन। 337 निम्न में से कौन सा कोडीन का चिकित्सा उपयोग है, कौन सा जो कोडीन का चिकित्सा उपयोग कौन सा है, एंटीडेप्रेसिव भी है, एंटीडायरियल भी है, माइल्ड एनाल्जेसिक भी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी है। 338 विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट हैव एनाल्जेसिक एक्शन, एनाल्जेसिक एक्शन। 338 निम्न में से किस दवा की खुराक में एनाल्जेसिक क्रिया नहीं होती है, तो एनाल्जेसिक क्रिया किस खुराक में नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 338 का ऑप्शन नंबर बी थेबाइन। क्वेश्चन नंबर 339 लॉन्ग टर्म यूज ऑफ केमेटाइन में खोज। 339 सेमेटाइन के लंबे समय तक उपयोग से नुकसान हो सकता है, यदि कोई सेमेटाइन को लंबे समय तक लेता है उससे क्या नुकसान होता है। 339 का ए, 339 का ए, 339 का ए गाइनेकोमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया जो है उसे रोग हो सकता है। 340 बोर्ड स्पेक्ट्रम एथलेटिक्स। 340 340 का बी, मतलब व्यापक स्पेक्ट्रम कृमिनाशक है, क्या है, एल्बेंडाजोल, 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 एल्बेंडाजोल जो है बोर्ड स्पेक्ट्रम एथलेटिक्स है, एल्बेंडाजोल। 341 ड्रग यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर आर द एक्सपेक्ट। 341 पेप्टिक अल्सर में उपयोगी औषधि को छोड़कर सभी हैं, जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर में उपयोगी औषधि को छोड़कर सभी हैं, क्या है, मैग्नीशियम टाइट्रेट, मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। 342 एट्रोपिन प्रोड्यूज फॉलोइंग एक्शन एक्सपेक्ट। 342 एट्रोपिन निम्नलिखित क्रिया को छोड़कर उत्पन्न करता है, जो एट्रोपिन है वो सभी प्रक्रिया करता है लेकिन इसे छोड़कर, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को, मतलब मूत्र अंशमें को छोड़कर वो सभी प्रक्रिया करता है एट्रोपिन। 343 विच ऑफ फॉलोइंग इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। 343 निम्न में से कौन सा लंबे समय तक काम करने वाला इंसुलिन है, जो सबसे लंबे समय तक काम इंसुलिन करता है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 343 का ए, सॉरी 343 का ए, इंसुलिन गिलार्गिन, इंसुलिन गिलार्गिन। 344 क्रिस्टलेरिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ एसोसिएटेड विद। 344 क्रिस्टलेरिया एक से जुड़ा दुष्प्रभाव है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 344 का सी सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। 345 इन द पेडियाट्रिक डज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 days ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ। 345 बाल चिकित्सा खुराक गणना में जन्म के पहले 20 दिनों में बच्चे किस श्रेणी में आते हैं, मतलब बाल चिकित्सा खुराक जो होती हैं वो जन्म के पहले 20 दिनों में बच्चे किस श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा आते हैं, 345 का सी न्यू नेशनल, मतलब नवजात में। 346 मैनिटल इज। 346 मैनिटोल है, मैनिटोल क्या है, 346 का ऑप्शन नंबर बी, 346 का ऑप्शन नंबर बी ऑस्मेटिक डायरेटिक्स, ऑस्मेटिक मूत्रवर्धक जो है मैनिटोल है। 347 ए पेरेंटल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज। 347 एक पेरेंटल एंटीकोआगुलेंट दवा है, कौन सी है, हेपरिन, ऑप्शन नंबर डी हेपरिन। 348 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडाइजापाइन। 348 निम्नलिखित में से कौन बेंजोडाइजापाइन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बेंजोडाइजापाइन नहीं है, कौन सा है, जोल्डिपेम। 348 का सी जोल्डिपेम। 349 ए चैलेटिंग एजेंट यूज इन द केज ऑफ पॉइजनिंग इज। 349 विषाक्तता के मामले में इस्तेमाल किया जाने वाला एक चैलेंजिंग एजेंट है, कौन सा है, 349 का बी डेमेरप्रोल, कौन सा है, डिमेरक्रोप्रोल। 350 ए ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज इन एलर्जिक कॉज इज। 350 एलर्जिक खांसी में उपयोग किया जाने वाला एक ल्यूकोट्रिक रिसेप्टर प्रतिपक्षी है, कौन सा प्रतिपक्षी है, मोन्टोलिकास्ट। मोन्टोलिकास्ट जो है एलर्जिक खांसी में उपयोग किया जाने वाला ल्यूकोट्रिक रिसेप्टर प्रतिपक्षी है। क्वेश्चन नंबर 351 द सल्फामाइड यूज फॉर बर्न थेरेपी इज। 351 का ऑप्शन नंबर ए सल्फेडियाजिन, सल्फेडियाजिन।
352। क्वेश्चन नंबर 352, अमेनिटाइन इज द ड्रग यूज एज। 352, अमांतडाइन दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन सी दवा की जाती है? एंटीवायरल। एंटीवायरल जो है अमांतवाडाइन दवा के रूप में प्रयोग की जाती है। 353, रेंटेडाइन इज ए। रेंटेडाइन क्या है? रेंटेडाइन क्या है? रेंटेडाइन है H2 एंटागोनिस्ट। रेंटेडाइन क्या है? H2 एंटागोनिस्ट। 354, एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोन यूरिया इज। 354, सल्फोनिल यूरिया का एक उदाहरण है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। 354 का बी। 354 का बी, टोल बुटामाइड। टोल बुटामाइड, टोल बुटामाइड। द मेडिकल एजेंट यूज फॉर द इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट इज नाउ एस। 355, मूत्र उत्पादक में वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने वाले औषधीय एजेंट को किस रूप में जाना जाता है? डायरेटिक्स। डायरेटिक्स को जो है मूत्र उत्पादन में वृद्धि के लिए उपयोग किया जाने वाला औषधीय एजेंट के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 356, 356, फेनोबार्बिटोन इज ए। फेनोबार्बिटोन क्या है? फेनोबार्बिटोन क्या है? सिडेटिव। फेनोबार्बिटोन क्या है? एक शामक है, सिडेटिव है। साल्बिटामोल इज ए। साल्बिटामोल क्या है? साल्बिटामोल कौन सा है? 357 का बी, ब्रैंको डाइलेटर। ब्रैंको डाइलेटर जो है साल्बिटामोल है। 358, द डिसीज कोज बाई इटा मोबिया हिस्टोलेथिया। 358, एंटा अमीमा हिस्टोलिटिका के कारण होने वाले रोग कौन से हैं? 358 का डी। 358 का डी, एमीबियासिस। एमीबियासिस। 359, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोरिक्स हार्मोन्स। 359 का बी सी। 359 का निम्न में से कौन सा एंटीडायरेटिक्स हार्मोन्स है? कौन सा है? उसका ऑप्शन नंबर सी। 359 का सी, वेस्ट्रोप्रोसिन। वेस्ट्रोप्रोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। 360, निम्न में से कौन सी एंटी हिस्टामिनिक दवा है? एंटी हिस्टामिनिक दवा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 60 का ए। 360 का ए, डिफेन हाइड्रामाइन। डिफेन हाइड्रामाइन। डिफेन हाइड्रामाइन जो है, डिफेन हाइड्रामाइन जो है एंटी हिस्टामिनिक दवा है। एंटी हिस्टामिनिक दवा है। 361, ए नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक है। 361, एक मादक दर्दनाशक है। कौन सा है? मोर्फिन। 360 का डी। 361 का डी। 362, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालिटिक ड्रग। 362, निम्न में से कौन सी एनालिटिक औषधि है? कौन सी है? 362 का बी, कीमेथामाइड। 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 363, 363, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीफंगल ड्रग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीफंगल ड्रग। 363, निम्न में से कौन फाइलेरिया रोधी दवा है? कौन सी है? DEC। DEC। क्वेश्चन नंबर 364, डेप्सोन इज कोज फॉर द थेरेपी ऑफ। 364 का सी। 364 का सी, कौन सा है? लेप्रोसी। दोस्तों ये थे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस फार्मेसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो सिपाही फार्मासिस्ट हो, DSS फार्मासिस्ट हो, SIC हो या एम्स के हों, कुछ भी हो, जो फार्मेसी के में गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, प्राइवेट एग्जाम होते हैं, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साथ ही साथ आपको इसमें GS और इंग्लिश और फार्मेसी की थ्योरी भी इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। जो भी दोस्त हमारे फार्मेसी से जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।